दोस्तों इस न्यूज़ को पिछले 4-5 दिनों में बहुत ज़्यादा कवरेज मिला है। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है, प्लस जो लोकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट होगी। प्रीलिम्स में कई बार यहाँ पे डायरेक्टली जो लोकेशंस हैं वो पूछ ली जाती हैं। तो कई सारे ऐसे देश हैं जो कि आज के समय पर बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच में स्थित हैं, वो हमारी आइलैंड कंट्रीज़ कहलाती हैं। और बोला जा रहा है कि कई सारी ऐसी आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो कि साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटी भी हैं। तो इन्हीं में से एक और देश निकल कर आ रहा है जिसका नाम है तुवालू। आपने सुना होगा, और रिसेंटली मैंने द हिंदू के इस वीडियो में आपसे जो लोकेशन वाला क्वेश्चन देता हूँ वहाँ पे कहा भी था तुवालू का अच्छे से मैप में देखना। तो आप देख पाओगे लगातार न्यूज़ कवर की जा रही है। जो तुवालू है ये दुनिया का सबसे कम विजिट करने वाला कंट्री है और ये जल्दी डिसअपियर हो जाएगा, जल्दी यहाँ पर यह देश गायब होने वाला है। रीज़न क्या है? ये समुद्र के अंदर डूब जाएगा। तो इस देश के बारे में कुछ खास बातें वो जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके लोकेशन को देखेंगे। ये आपको वर्ल्ड मैप नज़र आएगा, यहाँ पर आपको ये इंडिया दिख रहा होगा। इंडिया से आपने जाना है थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न साइड में भी क्या साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। थोड़ा और आगे आओगे तो ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। इस पैसिफिक ओशन में कई सारी आइलैंड कंट्रीज़ आपको नजर आएंगी। यहीं पर आपको छोटा सा एक देश दिख रहा होगा तुवालू, ये मैंने सर्कल बना दिया है, ठीक है। इसको जूम कर दूँ तो यहाँ पर आपको ये तुवालू नज़र आएगा, ठीक है। और ये छोटी छोटी नाउरू, सोलोमन आइलैंड्स, ये बहुत सारी यहाँ पर छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज़ हैं। आधे से ज़्यादा ये जो कंट्रीज़ है इसके बारे में इस वाले फ़ोटो में मेंशन ही नहीं किया है, ठीक है। जैसा आप ये देख पाओगे तुवालू के आसपास कई सारे देश हैं, किरिबती, नाउरू, सोलोमन आइलैंड, उसके बाद वनावतु, फिजी, तोंगा, समोआ, है ना। इस प्रकार से कई सारे आइलैंड्स आपको नजर आएंगे। और मैं आपको बता दूं इनमें से बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं जो कि आने वाले 80 सालों में वो भी डूब जाएंगे। ऐसा कई सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी बता चुके हैं। मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा भी देता हूँ, पिछले साल यहाँ पर ये पब्लिश हुई थी। जो ये मैंने आपको यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर प्लेस पे आइलैंड्स दिखाए ना, इनमें से लगभग 13 ऐसे आइलैंड्स होने वाले हैं जो कि आने वाले 80 सालों में ये डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, समुद्र में समा जाएंगे। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी हम समझेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी हम थोड़ा सा तुवालू के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ और रेलिवेंट फैक्ट्स है वो आपको पता होना चाहिए। जो तुवालू है एक बहुत छोटा देश है और इसकी जो आबादी है वो केवल 11,000 के आसपास है। तुवालू दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है, दुनिया का चौथे नंबर पर आने वाला सबसे छोटे साइज़ वाला कंट्री है। इनकी अपनी भाषा है मगर यहाँ अंग्रेजी भी बोली जाती है। तुवालू की जो राजधानी है वो है फुनाफुती, और ये जो राजधानी है ना ये समुद्र के तल से केवल 4.5 मीटर ऊपर आपको देखने को मिलेगी। मतलब समुद्र जस्ट पास में आपको देखने को मिल जाएगा इस पूरे के पूरे कंट्री के। उसके बाद अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार ये देश डूब क्यों रहे हैं समुद्र के अंदर में। इसके पीछे का सबसे मेन रीज़न क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से सीधा यहाँ पर सी लेवल के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम लोग सोचते हैं ना क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ रहा है, पोल्यूशन का क्या ही असर पड़ रहा होगा, ये सबसे खतरनाक असर पड़ रहा है। यानी कि जैसे जैसे प्रदूषण होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे, बर्फ़ हमारी पिघलेगी, और वो जब बर्फ़ पिघलेगी तो वो पानी जो है वो कहाँ जाएगा, वो सब यहाँ पर समुद्र के अंदर जाएगा, और इससे जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे समुद्र का लेवल बढ़ेगा, ये कंट्रीज़ जस्ट समुद्र से थोड़ा सा ऊपर हैं तो ये डूबना स्टार्ट हो जाएंगी। समझ गए? तो ऐसा कंफर्म्ड बता दिया गया रिपोर्ट के अंदर में कि जो ये जल स्तर है, जो ये पानी का स्तर है, इसके बढ़ने से जो ये तुवालू है ये दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। और तुवालू के साथ साथ कई सारी और कंट्रीज़ है जो कि आने वाले कुछ सालों में 50 से 80 सालों में वो भी गायब होने वाली हैं। कुछ और रेलिवेंट चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे तुवालू को हम लोग पहले एलिस आइलैंड्स के नाम से जानते थे, बाद में यहाँ पर इसका नाम तुवालू के तौर पर रखा गया। प्लस एक आइलैंड कंट्री है हमारे पैसिफिक ओशन में, जैसे मैंने आपको बताया। इसकी कैपिटल है फुनाफुती, अभी हमने डिस्कस किया। इसके आसपास के जो देश हैं जैसे किरिबती है, उसके साथ साथ फिजी है ना, इनके भी डूबने की बहुत ज़्यादा खतरा है आने वाले समय में। और तुवालू आइलैंड यहाँ पर बेसिकली छोटे छोटे और भी आइलैंड से मिलकर आसपास में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उससे मिलकर बना हुआ है। कुछ इस प्रकार का यहाँ पर जो सिनेरियो है तुवालू आइलैंड का वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा समुद्र है, यहाँ पे लोग बसे हुए हैं और पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर वो समुद्र के अंदर चले गए हैं। अब दोस्तों वो जो रिपोर्ट थी जिसने बताया आने वाले 80 सालों में 13 आइलैंड डूब जाएंगे, वो 13 आइलैंड कौन कौन से जिनको खतरा बना हुआ है? तुवालू तो एक हो ही गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा है सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इसको भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है। सोलोमन आइलैंड के बाद में जो हमारा है वो है मालदीव्स।
मालदीव्स के बाद में यहाँ पर जो थर्ड है वो है पलाऊ। पलाऊ के बाद में आपको देखने को मिलेगा माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया के बाद में फिजी। फिजी भी आपको यहाँ पर जस्ट नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, तुवालू के बारे में हमने डिस्कस किया ही। उसके अलावा सीचिल्स। सीचिल्स के बाद में आपको नज़र आएगा किरीबती। किरीबती के बाद कुक आइलैंड। कुक आइलैंड के बाद फ्रेंच पॉलिनेशिया, और फ्रेंच पॉलिनेशिया के बाद में आता है टैंगियर आइलैंड जिसको हम वर्जीनिया के नाम से जानते हैं, देन मार्शल आइलैंड, देन उसके बाद में यहाँ पर शीश मारफ अलास्का आइलैंड। ठीक है, वर्जीनिया बेसिकली यूएस का स्टेट है, वहीं पास में आपको ये आइलैंड नज़र आएगा। तो कुछ आइलैंड्स यहाँ पर है, जो मैक्सिमम आइलैंड्स है वो बेसिकली पैसिफिक ओशन वाले हैं जो डूबने वाले हैं। बाकी कुछ आइलैंड्स हमारा जो सीचिल वाला है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि वो पर्टिकुलर आइलैंड हमारा ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर में आता है। समझ गए? चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे